बोलो खाटू नरेश की, बोलो शीश के दाने की। दुनिया का एकमात्र दरबार ऐसा है जिसकी चौखट पर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम। बाबा श्याम जिन्होंने स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान को अपना शीश दान में दिया। जब वीर बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए चले, श्री कृष्ण भगवान ने देखा ये बालक कहां जा रहा। श्री कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से पूछते हैं तुम कहां जा रहे हो? कि मैं महाभारत का युद्ध देखने के लिए जा रहा हूं। क्या करोगे युद्ध में? कि जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब श्री कृष्ण भगवान ने सोचा अगर कौरव हारे तो उनका सहारा बनेगा, पांडव हारे तो उनका सहारा बनेगा, तो ऐसे तो महाभारत होगी नहीं। तभी कहते हैं क्या तुम वीर तो हो, क्या तुम दानी भी हो? कि प्रभु हुक्म कीजिए पंडित जी महाराज क्या चाहिए? क्या तुम अपना शीश मुझे काट करके दे सकते हो? उससे पहले अपनी वीरता का परिचय देते हैं कि ये पीपल का पेड़ देख रहे हो, अगर इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को तुमने बींध दिया तो मैं तुझे सच्चा वीर मानता हूं। श्री कृष्ण भगवान एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। जैसे वीर बर्बरीक ने बाण छोड़ा, सभी पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण भगवान के पैरों की तरफ तीर आया और श्री कृष्ण भगवान को कहने लगे हे प्रभु, हे पंडित जी, इस पैर को हटा लीजिए वरना तीर पैर के अंदर से चला जाएगा। तभी सच्चा वीर मान गए और अपना शीश दान में दे दिया। कह दो सच्चे दरबार की, बोलो शीश के दानी की जय हो, बोलो हारे के सहारे की जय हो। एक भजन रखते हैं श्याम बाबा के चरणों में। जिस प्रकार प्रभु भरी सभा में द्रौपदी की लाज तुमने बचाई, मीराबाई को प्याले में दर्शन दिए, धन्ना जाट को अपने पार उतारा, जब वो हर नंदी पाटड़े पर भाई की बाट निहार रही थी, उसकी सासू से ताने दे रही थी कि भात नोत के आ। हर नंदी कहने लगी री मां मेरे सासू ताने मारे मतन्या, मेरे ना मां का जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरा बाबल होया फकीर। आइए भगत श्याम बाबा के चरणों में क्या कह रहे हैं समर्पित भाव से सुनिए। श्याम मल दर्शन दे दे, कद की पुकारू तेरा नाम। श्याम मल दर्शन दे दे, कद की पुकारू तेरा नाम। मोहन मल दर्शन दे दे, कद की पुकारू तेरा नाम। कद की पुकारू तेरा नाम। कंधिया मल दर्शन दे दे, कद की पुकारू तेरा नाम। श्याम मल दर्शन दे दे, कद की पुकारू तेरा नाम। अरे द्रौपदी की लाज बचाई कैरों का घटाया मान। 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 आप चीर में छिप के बैठे, 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 की कर दी नाशान। कन्हैया मल दर्शन दे दे, खेल कोई तेरा नाम। श्याम मल दर्शन दे दे, कद की पुकारू तेरा नाम। और एक बार दोनों हाथ सीधे सीधे उठाओ, ताली बजाकर गाओ प्रभु के चरणों में। दोनों हाथों की ताली सभी बजाएं। ओ कभी आओगे सावरिया हमारे देश, या मीरा देखे बाटे खड़ी। ओ कभी आओगे सावरिया हमारे देश, या मीरा देखे बाटे खड़ी। या मीरा देखे बाटे खड़ी। ओ
संग ब्याह रचाया जग न पाटी जान। रुक्मणी के संग ब्याह रचाया जग न पाटी जान। रुक्मण के संग ब्याह रचाया जग न पाटी जान। रुक्मणी के संग ब्याह रचाया जग न पाटी जान। जरासंध शिशुपाल मार के शिशुपाल मार के गाल दिए घमसान श्याम मन दर्शन दे दे। कद के पुकारूं तेरा नाम श्याम मन दर्शन दे दे। कद के पुकारूं तेरा और सभी बोलो, अरे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। 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 हमारा नहीं कोई रे, गुजारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, गुजारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। ओ हो तन्ना जाट ने काकर बोई होई हरी जवान। काकर बोई होई हरी जवान। तन्ना जाट ने काकर बोई होई हरी जवान। काकर बोई होई हरी जवान। अशोक भगत का तने सावरे भगत का जन सावरे। आयो भाग सवार मोहन मन दर्शन दे दे कद के पुकारूं तेरा नाम श्याम मन दर्शन दे दे। कद के पुकारूं तेरा नाम। और वो मीरा अपनी माँ से कहती है, गली से बारात गुजर रही थी, कि माँ ये घोड़ी पर बैठा कौन है? कि बेटा ये दूल्हा है। कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? श्री कृष्ण भगवान की तरफ इशारा कर देती है, तेरा दूल्हा बांके बिहारी बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और मीरा ने तो ये पति मान लिया सार पिटा ढिंढोरा। मीरा ने पति मान लिया सारे पिता ढिंढोरा। मीरा ने तो ये पति मान लिया सार पिटा ढिंढोरा। मीरा ने पति मान लिया सारे पिता ढिंढोरा। आके प्रीत निभाई तूने, आके प्रीत निभाई तूने। पी लिया दूध कटोरा श्याम मन दर्शन दे दे। कद की पुकारूं तेरा नाम श्याम मन दर्शन दे दे। कद की पुकारूं तेरा नाम। वो हर नंदी रोन लागी, अपनी सासू के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होगी। तभी श्री कृष्ण भगवान एक रथ पे सवार होकर आते हैं कि सुनी थी रथ की घोर जोर ते बण के मोर कुकावण लागे। और नगरी के नरनार से हमगे चारों तरफ लखावण लागे। कैसी आभा थी, कैसे वस्त्र श्री कृष्ण भगवान ने धारण किए कि सावली सूरत छैल छबीला, पीतांबर बाणा जबर वसीला, उसका मीठा मीठा बोल रसीला, वे सब तय प्रेम बढ़ावण लागे। नगरी के नरनार सहम के चारों तरफ लखावण लागे। अब सभी रिश्तेदार
कहते हैं भाई ये कौन सा रिश्तेदार आया। अब श्री कृष्ण भगवान हाथ जोड़ के खड़े होके कहने लगे, सेठ जी मैं अपने सेठ का मुनीम हूं और मेरे सेठ ने कही थी मैं छोरी गजा हूं, भात के टाइम पे तू आ जाइए, मैं तो अपने सेठ के आदेश के अनुसार आया हूं। अब सेठ जी कहने लगे कि भाई क्यों मजाक कर रहे हैं। वो कंगला जिसके पास खूटी कोड़ी नहीं और मनसा सेठ ने पूरी लंबी लिस्ट बना रखी थी भात के सामान की कि आज मैं इसकी बेइज्जती करूंगा, लेकिन उसकी लाज प्रभु के हाथ में थी। बोलो सच्चे दरबार की। नरसिंह श्री कृष्ण भगवान को अंदर बुलाते और कहने लगे, भाई छोरा तू कौन है? कि सेठ जी मैं आपका मुनीम हूं। श्री कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़े कि सेठ जी मैं आपका मुनीम हूं, आपके आदेश के अनुसार मैं यहां आया हूं। अब सेठ जी श्री कृष्ण भगवान को कहने लगे, भाई इतनी लंबी लिस्ट है भात की। देखिए इंसान को एक बार भी प्रभु का दर्शन नहीं होता, लेकिन नरसिंह ने 2 बार करे। जब एक एक पाई के लिए मरने के लिए तैयार था तब, और एक उस बंद कमरे में श्री कृष्ण भगवान के चतुर्भुज के रूप के दर्शन किए और ऐसा भात भरा आज तक गाया जाता है और युगो युगो तो गाया जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के 1 2 3 4। श्री कृष्ण भगवान की एक बार जोरदार ताली मेरे भाइयों के लिए बजाओ।